Hello and a very good evening to all of you. I am Kindrel and I am your mentor for English language. Welcome to Adda 24/7. हम यहाँ पे आज मिले हैं टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली IFSCA क्या है. सेबी में कुछ लोगों को निकाल दिया गया. ये जितनी भी न्यूज आ रही हैं, ये सब क्या है? What is it actually that might be a point of concern for all of you? तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज कि IFSCA का एक नोटिफिकेशन आया है विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी. इसका नोटिफिकेशन आया है और लोगों को, एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप. तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन. यहाँ पे अगर आप नीचे देख सकते हैं तो लिखा हुआ है द इनकम्बेंट मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू एनी लोकेशन इन इंडिया और अब्रॉड वेयर IFSCA हैज इट्स ऑफिसर्स रिक्रूटेड. ऑफिसर्स मे बी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ IFSCA. हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि IFSCA के फॉरेन में भी पोस्टिंग्स पॉसिबल है और ये जो फॉरेन की पोस्टिंग पॉसिबल है वहां पे भी हम ये वाले मैनेजर्स को लेके जाएंगे. बट जब आपने थंबनेल देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि सेबी से 350 लोगों को निकाल क्यों रहे हैं? व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? तो मैं आपको एक बता दूं. पहला जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं. मैंने एक चीज समझी कि यहाँ पे एक नेशनल एम्बलम का यूज किया गया है इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ. आप एक बात बताइए, IFSCA के अलावा आपने और कहां पे देखा है कि नेशनल एम्बलम को यूज किया गया है? नेशनल एम्बलम हैज बीन यूज्ड इन कपल नंबर ऑफ जॉब्स, जैसे कि UPSC एक होता है. इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक एग्जाम होता है जहां पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक डिपार्टमेंट है जो UPSC के थ्रू लोगों को रिक्रूट करता है. वहां पे भी नेशनल एम्बलम है. MEA विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे भी नेशनल एम्बलम है. तो मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो जॉब है IFSCA का, ये जो जॉब है इसके प्रोफाइल में इट इज वेरी सिमिलर टू दीज जॉब्स. कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम क्या ये सच में UPSC IFS जितना अच्छा जॉब है? तो अगर मुझे रेट करना होगा तो दिस जॉब इज डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10. बट ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया है दिस इज एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10. इसके अलावा अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो SSC CGL के थ्रू रिक्रूट करते हैं कुछ ASOs को, तो वो भी फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं बट वो कुछ टाइम के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं. दिस डेफिनेटली इज 7 और 6 आउट ऑफ 10. तो अगर आपको एक कंपेयरिंग वैल्यू मिल गई तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि IFSCA क्या है. क्या IFSC क्लियर करने के लिए UPSC जितना ही डेडिकेशन चाहिए? डू यू नीड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन? एब्सोल्युटली नॉट. व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. तो याद रखिए कि RBI में भी कई लोग कहते हैं कि यू विल गेट फॉरेन पोस्टिंग्स. द रियलिटी बीइंग सेड दैट RBI में फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलती. आपको थोड़े टाइम के लिए वहां जाना है फॉर अटेंडिंग फ्यू थिंग्स एंड देन यू कम बैक. बट हियर व्हाट दे आर डूइंग इज IFSCA सच में आपको फॉरेन पोस्टिंग ही देने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके लिए बिकॉज आपके पास नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद से अभी तक का टाइम बहुत ही कम है, तो एक बात समझ लीजिए दैट यू नीड समबडी, समवन जिस पे आप पूरा ट्रस्ट कर सके फॉर द सब्जेक्ट. एंड प्रिपरेशन आपको वैसे करनी होगी दैट इट टेक्स यू टू प्लेसेस. हमारे पास टाइम कम है पर हमारे पास फिलहाल अभी इन विजन हमारे पास RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. सेबी ग्रेड ए का शायद नोटिफिकेशन इस साल आए ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. RBI असिस्टेंट इज नोवेयर टू बी फाउंड. बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन निकला है बट वहां पे कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि 3.5 लाख रुपए का एक कोर्स करना है. तो अगर आप इन सब में देखें तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी पॉसिबल फॉर यू. जो पे ग्रेड है ऑफ दिस जॉब दिस इज अराउंड 1,43,000 पर मंथ.
मैंने एक डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो लिया भी था, बट उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगी दैट देयर आर अ फ्यू अलाउंसेस दैट यू गेट एज IFSCA मैनेजर। तो ये कुछ कुछ अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे कि ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस या फैमिली अलाउंसेस। There are a few more things that you should take care of, that leave fare concession, medical expenses, book grant, beef case और conveyance expenses जो ट्रांसपोर्ट का होता है। फर्नीचर, आपको अपने घर पे फर्नीचर अपग्रेड करवाना है, उसका भी अलाउंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस इफ यू वांट टू हैव अ मेड, एंड सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी एक्सेट्रा। जो नोटिफिकेशन की डेट है दैट इज फ्रॉम 11th of March to 11th of February to 3rd of March। आप जल्दी से इस नोटिफिकेशन को फिल जरूर कर लें। अब बात करते हैं सेबी में जो 305 लोगों को कहा गया कि क्विट योर जॉब एंड अप्लाई इन IFSCA। इसका मीनिंग क्या था? तो देखो, IFSCA बिल्कुल नया डिपार्टमेंट है, और ये जो नया डिपार्टमेंट है इसमें जब इन्होंने खोला तो इनके पास रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिसर्स नहीं थे, इनके पास ऐसे ऑफिसर्स नहीं थे जो ऑलरेडी रिक्रूटेड हो उस डिपार्टमेंट के लिए। तो डेप्यूटेशन में सेबी के पास एक एप्लीकेशन गई, एक फॉर्म गया कि आप अपने ऑफिसर से बोलिए कि अगर कोई है जो IFSCA में मूव करना चाहता है तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट देम हियर। जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज ऑफ ओनली नंबर ऑफ अ फ्यू, लेट्स जस्ट से अ फ्यू ऑफिसर्स, बट टर्न्स आउट कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सेबी के वर्किंग एम्प्लॉइज ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, क्योंकि ये सेबी से बेटर उन्हें भी लगा था, बिकॉज ऑफ ऑल द फैसिलिटीज दैट दे गेट, बिकॉज ऑफ द चांस दैट यू कैन बी फॉरेन पोस्टेड पर्सन। तो इसके लिए सेबी ने अपने एम्प्लॉइज को एक रिप्लाई दिया कि क्विट द जॉब राइट नाउ, आप अपना जॉब यहाँ पे सेबी में छोड़ दीजिए, क्योंकि वो थोड़े गुस्सा हो गए कि इतने सारे लोगों को ये छोड़ के IFSCA जाना है। दे सेड क्विट द जॉब राइट नाउ एंड देन गो देयर। आगे समझते हैं। सबसे पहले द वैकेंसी आउट देयर इज 20 नंबर। ट्रस्ट मी, इट इज ह्यूज फॉर एन एग्जाम विच इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आप याद रखो, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत कंफ्यूजिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बट ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन द लास्ट लाइन which says bachelor's degree in law or in any other discipline from a recognized university। तो पहला तो लॉ में आपके पास नॉर्मल बैचलर्स हो, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है तब आप फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन है होटल मैनेजमेंट में, आर्ट्स में, साइंस में, किसी भी चीज में आपके पास ग्रेजुएशन हो, यू कैन फिल दिस फॉर्म। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ, यहाँ पे ये मत सोचना कि दीज पीपल विल गेट प्रीफरेंसेस और समथिंग। ये बस एनालॉजी है जो लोग अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। अगर उनको प्रीफरेंस देना था तो वो यहाँ स्पेसिफिकली लिख देते that candidates with these and these things will be preferred। कितने ऐसे जॉब एप्लीकेशन होते हैं जहां पे लिखा जाता है ये, तो दिस कुड हैव बीन जस्ट अनदर वन। तो ऐसा कोई रूल अभी तक के हमें नहीं पता है। आपको, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप चाहते हैं कि आप ये जॉब क्लियर कर लें, आपको मिल जाए ये नौकरी विच इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, तो मेक श्योर करें दैट यू फिल द फॉर्म। इसके अलावा एक चीज समझते हैं, यहाँ पे आपको जो एज लिमिट है दैट इज ऑफ 30 इयर्स। रिलैक्सेशन वही रिलैक्सेशन है जो आइडियली सब जगह मिलता है, विच इज ST SC में 5 इयर्स, OBC में 3 इयर्स। इसके अलावा आपका जो एज लिमिट है वो 1 फरवरी तक के काउंट होगा। तो अगर आप 29 इयर्स के भी हैं तो भी आप 1 फरवरी तक के, और फिर आप 1 फरवरी के बाद कभी 30 इयर्स के हो रहे हैं तो देयर इज अ गुड न्यूज, यू कैन ज्वाइन द जॉब। लेट्स से आपका बर्थडे मार्च में आता है और आप मार्च में यू आर टर्निंग 30, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू शुड इमीडिएटली ग्रैब। इसके अलावा आप एक और बात समझें दैट जो PWBD और ये सारा
एलिजिबिलिटी में जो रिलैक्सेशन है वो सेम है, इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दिख जाएगा। जो आपका पेपर का मोड ऑफ सिलेक्शन है दैट इज फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। यहाँ पे आपके 3 फेजेस में पेपर होते हैं विच इज फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो फेज 1 में आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जहां पे 2 पेपर आएंगे 100 मार्क्स ईच। फेज 2 में भी आपके 2 पेपर आएंगे ऑफ 100 मार्क्स ईच और लास्ट है इंटरव्यू। तो फेज 1 का ये समझ लेते हैं। अच्छा एक बात समझिए, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी सेबी की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम जो है ये बहुत सिमिलर पैटर्न में ही है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जरूर है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, लेट मी टेल यू। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, आई थिंक फेज 1 पेपर 1 इज इजी टू डू, ये आपका आराम से हो जाएगा। ये 100 मार्क्स का है जो आपको 60 मिनट्स में करना होगा। फेज 1 पेपर 2 जो है यहाँ पे आपके करंट इवेंट्स आएंगे ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी। मुझे लग रहा है यहाँ पे फेज 1 पेपर 2 में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम आरबीआई के पैटर्न के बारे में सोचे या अगर हम आरबीआई के सिलेबस या फिर सेबी के पैटर्न और सिलेबस के बारे में सोचे तो हैविंग सेड दैट यहाँ पे एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। पता है आपको फेज 1 में कितने मार्क्स लेके आने हैं, कितने मार्क्स में सिलेक्शन होगा, आपको ये बात पता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से यहाँ पे बता दीजिएगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। 100 मार्क्स में यू ओनली नीड टू स्कोर 40 मार्क्स हियर, 40 मार्क्स हियर टू गेट सिलेक्टेड। 100 में 40, 100 में 40 यार इतना तो कर ही लोगे। अच्छा अगर मान लीजिए कुछ लोगों ने ये कर लिया कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 80 मार्क्स उन्होंने 200 यहाँ पे 200 में 80 के बदले उन्होंने 200 मार्क्स में 150 लेके आ गए, तो क्या उनका सिलेक्शन पहले होगा, प्रीफरेंस उनको मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये वाला जो पेपर है इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। बट जो आपका पेपर 2 होने वाला है, द पेपर 2 दैट यू आर गोइंग टू गिव, द फेज 2 दैट यू आर गोइंग टू गिव, फेज 2 में आपका मेन डिफरेंशिएटर आ जाता है। फेज 2 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में प्रेसी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। You cannot expect the topic of RBI, the topic of SEBI and the topic of IFSCA to be similar when it comes to essay writing. Also, you cannot expect कि paper 2 इसका same होगा. As you can see, there are a few differences as well. जैसे सबसे पहले IFSCA Act, तो ये एक छोटा सा एक्ट है दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो IFSCA कैसे स्टैब्लिश हुआ, क्यों हुआ, वो सारी बातें हैं। फिर गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSC, गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी इज अ सिटी वेयर दे वर्क विच इज गांधीनगर। अभी के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए दैट हाउ डू आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं द कट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये दूसरा पेपर भी होगा। 60 मिनट्स दैट मीन्स 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। 1 आवर फॉर दिस, 1 आवर फॉर दिस। यहाँ पे जो है 1/3 मार्क्स आपके आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे 2/3 मार्क्स आगे जाएंगे। इसका क्या मीनिंग है? मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया, 100 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में आपके आ गए 90 मार्क्स। उस 90 मार्क्स को वो लोग डिवाइड करेंगे 3 से और जितना भी डिजिट आया वो आगे लेके जाएंगे। जो फेज 2 का पेपर 2 है उसमें आपका जो भी स्कोर रहेगा उसमें दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड देन लेटर डिवाइड इट बाय 3 टू गेट इट अहेड, फिर वो आगे जाएगा। तो ये इनका पेपर 2 का एग्रीगेट कट ऑफ है विच इज ऑफ 40%, 30% यहाँ पे, 40% इधर। ठीक है, यहां तक कि आई एम होपिंग किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो फेज 1 है वो क्वालिफाइंग है, यहाँ पे आप जितना ज्यादा लेके आओगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स जो हैं वो वहां पे कैलकुलेट होंगे। अगला आप अगर समझ रहे हैं, हम आगे का अगर हम देखें तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट of course there will be 1/4 mark of negative और
इसके अलावा यू डेफिनेटली नीड समवन जिनके पास एक्सपीरियंस हो ऑफ टैकलिंग पीपल। अगर आपके पास, आप समझिए आपके पास एक एग्जामिनेशन है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो यू डेफिनेटली नीड समवन जिनको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता हो। एंड वी एट अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज आर द पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन आवर इंडिविजुअल फील्ड्स। आप अड्डा के सारे फैकल्टीज ले लो, हम सब अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। एंड हेंस वी हैव मेड दिस स्ट्रॉन्ग टीम फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसीलिए देखो, ये एग्जाम, अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आप टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग ASAP, जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना चालू करो, डोंट वेस्ट टाइम ऑन स्टूपिड थिंग्स। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव अ बैच, वी हैव अ टारगेट बैच। यहाँ पे जब आप एनरोल करेंगे तो यू हैव टू यूज अ कूपन कोड फॉर 78% ऑफ डिस्काउंट विच इज Y659। आप Y659 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ हाउ टू बेसिकली डू दिस। सो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप स्क्रीन पे जाओगे आप अड्डा 24/7 के स्टोर में जाओगे, आप अड्डा 24/7 के पेज में जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज गो अहेड और यहाँ पे आप अपना एग्जाम जो है उसको ढूंढिए विच इज IFSCA और आपको ये मिल जाएगा लाइव क्लासेस ऑफ IFSCA। ये हमारा टारगेट बैच है, ये 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। हमारा बैच 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। यू विल गेट ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग अंडर द सन रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। और इसमें जब आप एनरोल करेंगे तो मेक श्योर दैट यू अप्लाई अ कूपन कोड हियर फॉर डिस्काउंट एंड दैट कूपन कोड इज Y659। आप जैसे ही Y659 अप्लाई करेंगे you are going to get a huge discount and the course which is originally of around 14,000 rupees will reduce down to just 3,219 rupees। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव अलग से पढ़ना चाहते हैं, if you want to have your descriptive sessions in different, so in that condition यहाँ पे RBI ग्रेड B के आप यहाँ पे जाइए। मेरा एक डिस्क्रिप्टिव बैच चल रहा है, दिस इज माई डिस्क्रिप्टिव बैच, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ना है तो मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगी। आपके जो ऐसे हैं उसका सबमिशन होगा। अगर आप में से कोई IFSCA का एस्पिरेंट यहाँ पे आता है, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम ऐसे, प्रेसी, लेटर, एवरीथिंग। तो इसके लिए RC मेक श्योर दैट यू गो हियर और यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाके आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y659 और आप जैसे ही Y659 अप्लाई करेंगे यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट एंड दिस विल बी अवेलेबल इन ओनली 735 रुपीज। तो देखो टाइम हमारे पास कम है, इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के रिसर्च करते रहे, देखते रहे और 50 YouTube वीडियोस देख ले, नहीं। हमारा काम है हमें तैयारी चालू करनी है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी चालू कर दिए। ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। कल सुबह फिर से मिलते हैं 11 बजे इसी YouTube चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम किंजल साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय।